Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mobzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss important practice questions on heights and distance. Guys, last 2 साल से heights and distance से SNAP पे क्वेश्चन आ रहे हैं. यानी काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं इस टॉपिक को, बट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक टफ नहीं है, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स अगर देख लिए तो बस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ही है. तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं. ये 5 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन टाइप कर लोगे स्नैप का. तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उससे आप प्लेलिस्ट देख सकते हो स्नैप की. 30 से ज्यादा वीडियोस हैं उसमें. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप जरूर ज्वाइन करना. प्लस हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. इसमें 6100 से ज्यादा मेंबर्स हैं. यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, वीडियोस को मिस नहीं होंगे आपके. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं. ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सराउंडेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ. ठीक है. एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन 70 meters away from the tower, an observer notices the angle of elevation of top and bottom of the flag staff are respectively 60 degree and 45 degree. Find the height of the flag staff and that of tower. तो क्या है, मेन चीज हाइट एंड डिस्टेंस में होती है कि आप फिगर कैसे बना रहे हो. अगर आपने फिगर बनाने में एजम्पशन गलत कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो गाइस, यहाँ पे क्या है, जो वर्टिकल टावर है आपका, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है. तो हम मान के चलेंगे मेरा टावर अगर ऐसे, मेरा ओए अगर टावर है, ठीक है, इसके ऊपर ए से लेकर बी तक हम मान लेंगे मेरा फ्लैग स्टाफ है. ठीक है. और क्या बोला गया है, एट ए पॉइंट 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. 70 मीटर अवे कर लो. एन ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ. फ्लैग स्टाफ का टॉप ये होगा, बॉटम ये होगा, क्योंकि टावर यहां तक है. ठीक है. ये फ्लैग स्टाफ है. तो गैस, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहां से बी तक का एलिवेशन आपका 60 है. ठीक है. और बॉटम का क्या है, यहां से यहां तक का एलिवेशन आपका 45 है. बस. फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ टावर. तो गैस, टावर की हाइट आप x मान लो और फ्लैग स्टाफ की हाइट y मान लो. तो गैस, क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप ये ट्रायंगल देखो ए ओ सी मान लो उसको, ए ओ सी ट्रायंगल देखो तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 45 है, ये हाइट है. तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन 70 इज इक्वल टू tan 45. x आपका सीधे 70 आ गया एक लाइन में, तो मतलब हाइट आ गई टावर की 70. अब भाई दूसरे केस में पूरा ओबी लेंगे, ठीक है, और एंगल पूरा 60 लेंगे. राइट. तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा ऐसे बन जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 70 पूरी हाइट अपॉन बेस इक्वल टू tan 60. tan 60 इज √3. ठीक है. और x मेरा क्या है, 70 है. तो आप बोल सकते हो 70 प्लस वाई इक्वल टू 70 √3. वाई क्या आ गया, 70 √3 माइनस 70, और यू कैन से 70 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1. बस. तो ये आपका वाई आ गया. तो आपको दोनों चीजें मिल गई. फ्लैग स्टाफ की हाइट है 70 इंटू √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू बेसिकली 1.73 होती है. अगर एग्जाम में इस तरह नहीं दिए ऑप्शन तो आप रख देना. ठीक है. तो 0.73 इंटू 70 कर देना, आपका अप्रोक्सीमेशन आंसर मिल जाएगा. बाकी हाइट ऑफ टावर तो सिंपल सा आ गया 70. तो इस तरह क्वेश्चन स्नैप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. देखने में लेंदी होते हैं, बट करते जाओगे तो कुछ है नहीं इसमें. बस ये है कि फिगर बनाना आना चाहिए आपको. फिगर बहुत रिपीटेटिव होते हैं गाइस. हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर्स की 5 जो क्लास ये हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद से नहीं आना चाहिए फिगर कोई. ये बॉयज, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान समझना. इस तरह क्वेश्चन स्नैप में आ चुका है गाइस. ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड ऑब्जर्व्स ए फ्लाइंग बर्ड इन नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60, एंड आफ्टर 2 minutes he observed the same bird in the south at an angle of elevation 45. तो क्या है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि आप बीच में खड़े हो फील्ड के. और जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट, ये ईस्ट. बट यहाँ पे जब फिगर बनाएंगे ना तो हम लोग ऐसे बोलेंगे. यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 2 डायरेक्शंस की बात हो रही है, नॉर्थ एंड साउथ की. ठीक है. पहले हो रहा है, पहले वो नॉर्थ में देख रहा है बर्ड को, 60 डिग्री एंगल बना रही है. फिर वो देख रहा है 2 मिनट बाद साउथ में 48 डिग्री. तो क्या है, इसको ऐसे करेंगे. मान लो आप यहाँ खड़े हो, इसको हम नॉर्थ मान लेंगे, इसको हम साउथ मान लेंगे. पहले यहां से बर्ड मान लो आपकी इधर है, ठीक है, यहाँ पे, तो आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. ठीक है. और दूसरे केस में क्या हो रहा है, 2 मिनट बाद बर्ड साउथ में चली गई ऐसे.
तब एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री का। ठीक है, ये मान लो। तो इस पॉइंट से इसको, पॉइंट को ए मान लो, पहले बर्ड यहाँ पे थी, फिर 2 मिनट बाद बर्ड यहाँ पे आ गई, बी में आ गई, ऐसे मान लो आप। ठीक है, द बर्ड फ्लाइज ऑल अलोंग इन स्ट्रेट लाइन, बोला गया कि बर्ड स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ए से बी ऐसे जा रही है। ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 40√3, हाइट क्या है, ये हाइट है 40√3, 40√3। आपको बताना है स्पीड ऑफ द बर्ड इन किलोमीटर। आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको क्या निकालनी है, ए से बी डिस्टेंस कितनी कवर करी, और टाइम आपको 2 मिनट दिया हुआ है, तो सिंपल से आपको ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है। इट इज सेम एज, अगर इसको हम ओ मान लें, हमको ओ एन प्लस ओ एस ये चाहिए हमको। ये कितना सिंपल है, हाइट अपॉन बेस, इसको अगर आप एक्स मान लो इक्वल टू tan 60√3, तो सीधे आपका ओ एन आ गया 40, ओ एस कैसे आएगा 40√3 अपॉन ओ एस इक्वल टू tan 45(1), तो ओ एस आपका आ गया 40√3। गैस ये 40 है और ये 40√3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई ए से बी की, 40 प्लस 40√3, 40 कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस √3, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे गैस क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस मीटर में, टाइम आपको मिनट में दिया तो उसको सेकंड में कर लो, 2 मिनट इज 120 सेकंड्स, तो टोटल टाइम इज 120 सेकंड्स। काट दो, ये आपका आ गया, स्पीड आ गई 1 प्लस √3 अपॉन 3, ये आपकी स्पीड आ गई, और यू कैन से 2.73 अपॉन 3, तो स्पीड आपकी 1 से कम आएगी एक तरह से। ठीक है, ये चीज है। अगर इसी को, ये आपकी स्पीड किस यूनिट में आई है, मीटर पर सेकंड में आई है, इसी को अगर आप किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो फिर आप इंटू 18.18/5 कर दोगे। कभी भी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में जो भी है उसको इंटू 18/5 कर देंगे। ठीक है गैस, मैंने इसलिए ऐसा डायरेक्शन लिया नॉर्थ साउथ, क्योंकि अगर हम ऐसे लेते नॉर्थ साउथ तो उसको आप विजुलाइज नहीं करा पाते कि कैसे हो रहा है, इसलिए मैंने नॉर्थ इधर माना, साउथ इधर माना। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बस नॉर्थ साउथ अपोजिट होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और स्पीड वाला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आ चुका है स्नैप में। 2 points A and B are on the same side of the tower in the same straight line with its base। कैसे टावर अगर ये आपका मान लो, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर आर 60 एंड 45। 2 पॉइंट्स हम मान लें गैस, अगर मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, क्योंकि गैस ए से एंगल बन रहा है ज्यादा, बी से बन रहा है कम, ज्यादा एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है 60 बन रहा है। अब देखो गाइस, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, ऐसे एंगल बनेगा, एक्चुअली ये बनेगा 60, बट ये एंगल जो होगा बराबर होगा इसके। ठीक है, डिप्रेशन में ऑल्टरनेट एंगल आ जाते हैं ना, अगर ये एंगल आप 60 बना रहे हो तो यही एंगल 60 होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो। इसी तरह बी से बन रहा है कितना, 45, बस, तो आप यहाँ पे खड़े हो। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 15, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमको ए से बी की डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे गाइस, साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये ट्रायंगल में अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लो और पूरी डिस्टेंस निकाल दो, पूरी डिस्टेंस में से ए की माइनस कर दो, गैस क्या हो जाएगा, पहले ट्रायंगल में 15 अपॉन स्क्वायर हम एक्स माने, 15/x इक्वल टू tan 60। ठीक है, तो ये आपका ऐसा आ गया, x इक्वल टू आ गया 15 अपॉन √3। ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया। दूसरे केस में क्या हो जाएगा इस, इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये आपका बेसिकली हो जाएगा 15√3/3, दैट इज 5√3। अब पूरा वाले केस में क्या करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन टोटल डिस्टेंस इक्वल टू tan 45(1), x आ गया 15, ये डिस्टेंस पूरी आपकी आ गई। इसको x मत मानोगा, इस पूरा मानोगे, x मानोगे गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आप x इसको ले चुके हो, इस पूरे को आप y मान लो। ठीक है, एज्यूम कर लो y है, y है, तो आपको y मिल गया 15। आपको चाहिए क्या, आपको a भी चाहिए, y माइनस एक्स कर दो, x आपको ऑलरेडी आ गया, y आपका ये, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 5√3, बस ये आपका आंसर आ गया, 15 माइनस 5√3 का आंसर। मतलब हमने सिंपल सी लैंग्वेज में क्या किया है, पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया और x निकाल लिया, फिर मैंने ये पूरा ट्रायंगल लिया, ये पूरा मैंने y निकाल लिया। हमको चाहिए क्या है, हमको a से b की डिस्टेंस चाहिए, तो पूरी लेंथ में से अगर x माइनस कर दो ये आ जाएगा ना, मजे की है। इसी तरह क्वेश्चन आपको स्नैप में मिलेंगे। ठीक है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाई, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, लैंग्वेज अलग है में। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाई, बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30। ठीक है, एक बिल्डिंग है 15 मीटर्स की, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से क्या हो रहा है, एक टावर है, जिसके टावर के टॉप की हाइट क्या है, एंगल बना रहा है यहां से 30 डिग्री का, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, ये टॉप बिल्डिंग का था, ये बॉटम बिल्डिंग का, इसको आप ओ मान लो, इसको ए मान लो। बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप टावर इज फाउंड टू बी 60, मतलब यहां से बना रहा है एंगल ये 60। तो गाइस ये लाइन ढंग से पढ़ो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई, इसका मतलब बिल्डिंग है 15 मीटर हाइट की, उसके टॉप से किसी टावर में एंगल देख रहे हो तो एंगल बन रहा है 30 का, और उसके बॉटम से देख रहे हो तो एंगल बन रहा है 60 का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ, ये 15 है, ये 15 होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, मतलब आपको ये निकालनी लेंथ, इसको अगर आप ए मान लो तो आपको एओ निकालना है, और आपको पूरा ये डिस्टेंस निकालना है। तो आप गाइस इसको अगर एक्स मान लो, ठीक है, ये आपको 15 दिए हुए हैं, तो पहले क्या करो, पहले इस ट्राइंगल से ये लेंथ निकाल लो, इसको आप डी मान लो, डी ए लेंथ निकाल लो, कैसे आएगा, एक्स अपॉन ए डी इज इक्वल टू tan 30, ए डी आपका आ गया x√3। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, ये x√3 ये भी होगा आपका, अगर ये x√3 है तो, अब ये x√3 है पूरा क्या है, कैसे हो जाएगा, अब बड़े ट्रायंगल में लगाओ, x + 15 अपॉन x√3 इक्वल टू tan 60, tan 60 √3 होता है, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा x + 15, 2x इक्वल टू 15, x आ गया 7.5। तो गाइस आपको क्या क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर क्या होगी, पूरा टावर है 15 + x दैट इज 15 + 7.5, 22.5 इज द हाइट, पहला आंसर। दूसरा आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, ये डिस्टेंस x√3, मतलब x√3 क्या आ जाएगा, 7.5 इंटू √3, 7.5 √3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया, आई गेस क्लियर हो गया होगा, बस विजुअलाइज करना है मेनली। गाइस ये क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो गाइस अगर शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ये अगर टावर है, इसकी शैडो क्या है, अगर गाइस यहां से एंगल, अगर अभी शैडो पड़ रही है यहां पे इसकी मान लो, ठीक है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, ये अगर शैडो की डिस्टेंस यहां से x है, मतलब शैडो की लेंथ x है भी, और जब 30 बढ़ रही है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये जो शैडो है लेंथ, ये क्या है, इससे 40 ज्यादा है, मतलब ये एक्स्ट्रा हो गई 40। तो आप ऐसे बोल दो कि शैडो अगर यहां से आप पूरी देखो 30 डिग्री पे, x + 40 है, वैसे अगर आप शैडो देखो तो x है, तो यही बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30। जब 30 डिग्री आप एंगल बना रहे हो तो शैडो की जो लेंथ है पूरी, वो 40 ज्यादा है 60 वाले से। तो अगर x + 40 अभी है 30 में, और 60 x है, कितना ज्यादा है, 40 तो ज्यादा है, तो ऐसे कर दिया आपने। ठीक है, बस फाइंड द हाइट ऑफ टावर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, हाइट ऑफ टावर को इक्वेट कर दो आप, हाइट क्या आएगी, h/x इक्वल टू √3, h आ गया √3x, यहाँ पे √3x आ गया, अब इसी के पूरे ट्रायंगल लगा दो, तो क्या हो जाएगा, √3x अपॉन 40 + x इक्वल टू tan 30, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 40 + x, x आ गया 20। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर बोला गया आपको, हाइट ऑफ टावर क्या होगी, √3x, तो आंसर आ जाएगा 20√3। ये छोटा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था लैंग्वेज वाइज। तो गाइस ये 5 क्वेश्चन है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सारे क्वेश्चन खुद पेन से ट्राई जरूर करना, क्योंकि पेन से ट्राई करना और देखने में अलग चीजें होती है। बाकी गाइस इस तरह की वीडियो बनते रहेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जिनका एग्जाम 17-22 को है, अभी भी एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन चेक द मिनी क्रैश कोर्स, काफी डिटेल्ड है, सारी वैरायटी कवर्ड है। मैंने आज ये वीडियो बनाया कि कैसे आपको क्रैश कोर्स को यूटिलाइज करना है, वहां पे 4-5 फोल्डर्स को आपको बिल्कुल अच्छे से रट के जाना है, वैसे करे करोगे तो आप
10 to 12 मार्क्स आराम से बढ़ा सकते हो। लास्ट ईयर लोगों का 15 मार्क्स तक बढ़ा था, बिकॉज आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो वो आपको पता चल रहा है। और मॉक्स भी इसमें इंक्लूडेड है, मॉक्स काफी रेलिवेंट है, अलग से मॉक्स है 1000 रुपए के, तो कोर्स आपका 799 का ही पड़ा। ठीक है, तो ये मत समझो कि तो 10th वालों के लिए तो फिर भी टाइम कम है, बट 17-22 को जिनका एग्जाम है उनके लिए टोटली वर्थ इट है, क्योंकि 10 दिन भी आपके पास अगर हैं तो आप काफी अच्छा कर सकते हो। बाकी गाइस हम लोग के मॉक्स जो स्नैप के हैं न्यू पैटर्न पे है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, सारे रेलिवेंट है एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। 999 के 15 मॉक्स हैं, आप ले सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है कि काफी टेस्ट टेकर्स हैं, फ्री मॉक में करीब 1000 से ऊपर टेस्ट टेकर हो गए, सेकंड वाले मॉक में भी काफी सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस का वो मिलेगा। बाकी गाइस लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका मिनी क्रैश कोर्स से ही इंप्रूवमेंट हुआ था, इवन इस बार काफी रिव्यूज आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, 2-3 रिव्यूज आ चुके हैं अभी तक, कि पहले 11-12 नंबर आता था, अब 30+ आ रहा है एक महीने में, ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो रीजन वही है कि आप एक्जैक्टली क्या पढ़ना है वो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, बाकी गाइस हम लोगों का सीमैट, एसआरसीसी, सीयूटी एंड सीईटी का डेडिकेटेड बैच बिल्कुल 0 से एडवांस तक है। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाती है, हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी आपको एग्जाम निकालना है तो आपको हर एक चैप्टर का हर एक वैरायटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ऊपर ऊपर से पढ़ के निकलेंगे नहीं गाइस ना, आपने कैट का देख ही लिया है। अगर आप सोच रहे हो छोटा मोटा कोई क्रैश कोर्स ले लेंगे ऐसे कर लेंगे तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो। ठीक है, अभी टाइम है, और जितना आप लेट करोगे एग्जाम्स के लिए आपको उतना लॉस होगा आपका। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। बाकी इस तरह के वीडियोस बनते रहेंगे और ठीक है, ये नंबर है, कोई भी डाउट है तो यहाँ पिंग कर दो। बाकी mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको बाकी डिटेल्स, फ्री मॉक्स वगैरह सब मिल जाएंगे। बाय बाय।